तो सिंदूर लगाने का भी वक्त हो गया है। पता नहीं ईशान और आलिया तक आए क्यों। मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब मैं विधि का आखिरी मंत्र पढ़ूंगा और उसके उपरांत आलिया बिटिया आयुष्मान बेटे के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरेगी। लो बेटा। मुझे माफ कर देना आलिया। अपने परिवार वालों की जिंदगी के लिए मजबूरन मुझे ये सिंदूर अब गहना को लगाना पड़ेगा। मेरे ये सिंदूर लगाते ही आयुष्मान की जिंदगी से खतरा टल जाएगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाऊंगी। हे भोलेनाथ, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डॉक्टर बाबू जैसे अच्छे इंसान हमसे अपनी मर्जी से शादी करेंगे। कहना तुम्हारे स्वार्थ की वजह से मुझे आलिया को इतना बड़ा दुख देना पड़ रहा है। लड़की के गले में मंगलसूत्र डालिए। अब ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। इतना बड़ा अपशगुन! हे भोलेनाथ, ये किसी अनहोनी की ओर इशारा तो नहीं है आपका? इसे कहते हैं हाथ आया पर मांग में नहीं लगा।
चकोरी, ई कोई ये सब बात करने का समय है? अरे जीजी, हम तो बस ये कहना चाहते थे कि क्या पता आलिया की किस्मत में ही ना हो कि आयुष्मान के नाम का सिंदूर उसके मांग में भरे, तभी तो हाथ में सिंदूर आया, लेकिन आयुष्मान नहीं। चकोरी जी, अरे उर्वशी जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही तो आलिया को मना करी थी ना ये सिंदूर लगाने से। अब बताओ, लग गई ना आपकी नजर? मम्मी प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। भैया किसी जरूरी काम में फंसे हुए थे और ये सिंदूर गिरना पर से कितने भाग की बात है। अरे मेरा भोला बेटा, देख होगा वही जो महादेव चाहेंगे, वरना हाथ में आया हुआ सिंदूर भी गिर जाए तो आज आलिया के मांग में सिंदूर ना भरना हुई ना भोले बाबा की मर्जी। अरे ये इत्तेफाक थोड़ी, इतना बड़ा अपशगुन होता है क्या? बता। आलिया क्या कर रही है बेटा? मामा, डिब्बे बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा रिश्ता अभी तक टूटा नहीं है। मामा, आयुष्मान आएगा ना? मामा, कोई अपशगुन नहीं हो रहा। बोलो ना मामा, कोई अपशगुन नहीं हुआ। मेरे और आयुष्मान के रिश्ते में किसी के बुरे नजर नहीं लगे। मामा बोलो ना, मामा बोलो प्लीज। अरे जीजा जी, वर वधू एक साथ आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लीजिए। लीजिए लीजिए, आशीर्वाद लीजिए। हमारी गहना को खुश रखना बेटा। सदा सुहागन रहो। खुश रहिए जमाई बाबू। अम्मा, चलिए ना विदाई की तैयारी करते हैं। अरे आप भी जरा जाकर देखिए ना काका रह गया है करने के लिए। हाँ, अभी देखते हैं। तुम दोनों भी अंदर चलो। ये डॉक्टर बाबू कहाँ गए? आलिया बेटा, संभाल अपने आप को। बेटा आजा, उठ जा बेटा। संभाल अपने आप को बेटा। कैसे संभालूं मैं अपने आप को? कैसे संभालूं? मुझे जानना है कि आयुष्मान मेरे पास आएगा ना, मुझे धोखा नहीं देगा ना, मेरे पास आएगा ना। मामा बोलो ना कि वो मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा हमेशा। मेरी उससे शादी होगी ना, मेरी मांग में सिंदूर भरेगा ना वो। मामा बोलो। आलिया बस कर, चुप हो जा। आलिया बेटा, हमारी तरफ देखो, कुछ बुरा नहीं होगा, सब कुछ शुभ होगा। तुम इस घर की बहू बनोगी क्योंकि हमने तुमसे वादा किया है। हमने। और दीदी का फैसला तो भोलेनाथ भी बदल नहीं सकते। दूर हटो, दूर हटो मेरी बेटी से आप लोग। भोलेनाथ आपका फैसला बदले या ना बदले, लेकिन आज आयुष्मान ने यहाँ ना आके अपना फैसला बता दिया है। और अब मैं आलिया को यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगी। चल बेटा, घर चले। आलिया नहीं, मैंने कहा ना, आलिया अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगी। चल मेरे बच्चे, चल। माई, डॉक्टर बाबू को क्या हुआ? अभी भी डॉक्टर है बाबू कहोगी? अब पति हैं वो तुम्हारे।
अरे कहना कुछ नहीं, जिंदगी भर की कैद में फंस रहे हैं ना, इसलिए विदाई से पहले थोड़ी बाहर की खुली हवा लेने गए होंगे। तुम टेंशन मत लो बहना, उनकी अमानत जमानत की तरह है हमारे पास। जमानत मतलब? अरे गहना, तू ही तो है अमानत जमाई बाबू की, है ना? चलो लज्जो, हम जमाई बाबू और गहना की विदाई की तैयारी करते हैं। चलो ना गहना, अंदर चल के देख लो तुमको का लेकर जाना है। हमारी माई और यादों के अलावा हमारे पास और कीमती का है माई? हम तो बस यहाँ से यादों की गठरी बांध कर ले जाएंगे हमारे साथ। ये फोन तो डॉक्टर बाबू का है। बोला भैया आपके पास कैसे? दीजिए, हम दे देंगे उन्हें। अरे दे देना, अंदर तो चलो, विदाई का मुहूर्त हो रहा है। अरे ले जाइए जरा इसको। क्या करे काकी? जीजा जी तो गुस्से में बाहर चले गए, कब तक संभालते रहेंगे ऐसे गहना के सामने? अगर कहीं गहना को उसकी पगड़ुआ शादी का पता चल गया तो क्या करेंगे काकी? इसे छुपाने का बेकही तरीका है। जमाई बाबू को हमारी गहना को अपनाना ही पड़ेगा, और अगर एक बार जमाई बाबू ने अपना लिया ना, और उसके बाद अगर गहना को ये पता चल भी गया कि ये पकड़वा ब्याह है, तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। कभी नहीं, मैं गहना को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। कैसे? ऐसे कैसे जाएंगे हमारी गहना को लिए बिना जमाई बाबू? हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसान की बेटी की किस्मत में बिना दहेज के सिंदूर और मंगलसूत्र होगा, और इतने अच्छे दूल्हा बाबू मिलेंगे जो एक गरीब किसान की बेटी के साथ शादी करे, और वो भी अपनी मर्जी से। अगर बाबा आज यहाँ होते तो वो कितना खुश होते। हेलो हेलो। हाँ, कौन हो तुम? आप कौन? मुझे आयुष्मान से बात करनी है, बात करवाओ मेरी। हाँ, ये डॉक्टर बाबू का ही फोन है। हाँ तो मेरी उनसे बात करवाओ ना, ये उनका फोन है, उनको फोन दो। दरअसल हम अंदर आ गए और डॉक्टर बाबू अभी भी बाहर। हाँ तो बाहर जाओ और मेरी आयुष्मान से बात करवाओ। पर हमरा अभी शादी के मंडप में जाना और बात करवाना पता नहीं सही है कि नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आता? एक बार मैं बोल रही हूँ तो। मुझे उनसे बात करना है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है वो बात करना। जरूरी है मतलब? शायद कोई बहुत बीमार ना हो। रुको एक मिनट। मंडप? आयुष्मान शादी के मंडप में क्या कर रहा है? और तुम कौन हो? वहाँ किसकी शादी हो रही है? उसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? हेलो हेलो
पहले आप लोगों ने बंदूक की नोक में मेरी गहना से शादी करवाई, मेरे भाई को, मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने की धमकी दी। अब आप लोग मुझे बंदूक की नोक पे गहना को यहाँ से ले जाने के लिए मजबूर भी करेंगे। हम बंदूक की नोक पे शादी कराए हैं ना। लीजिए लीजिए ये बंदूक और सीना हमारा छलनी कर दीजिए। कहे कि बेटी शादी के बाद ससुराल जाने के बजाय मायके में रहे। ये देखने से अच्छा है कि हमेशा के लिए हमारी आंख बंद हो जाए। माफ कर दीजिए जीजा जी, ये सब हम करना नहीं चाहते थे, मजबूरी में करना पड़ा। लीजिए हमारी गहना को। मान जाइए प्लीज ना। प्लीज आप ये सब मत कीजिए। मैं गहना को अपनी पत्नी नहीं बांध सकता। काहे नहीं मान सकते? तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र बंध चुका है और अब वो उसके गले का जेवर बने या जंजीर, ये तुम नहीं, विधाता तय करेंगे। अरे अम्मा, हम बात कर रहे हैं ना। जीजा जी मान जाइए, अपना लीजिए हमारी बहन को, अपना लीजिए हमारी गहना को। माना कि आपकी और गहना की पकड़वा शादी हुई है, पर उसको अपना लीजिए जमाई बाबू। हमारी बेटी को उसके ससुराल ले जाइए, उसकी जिंदगी का सवाल है। ये रिश्ता जुड़ने में तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, पर विधाता की मर्जी जरूर है। इसलिए अपने घर को गहना का ससुराल बना लो, वरना ये गांव को ही हम तुम्हारा ससुराल बना देंगे और फिर जिंदगी भर करता रहना ये खपूरिया गांव में डॉक्टरी। कितनी चालबाज है ये गहना। आपसे विनती करते हैं, हमारी गहना को यहाँ छोड़कर मत जाइए। ये पकड़वा शादी की सजा उसको मत दीजिए। माफ कर दीजिए जीजा जी, ये सब गलती हमरा है। इसकी सजा गहना को मत दीजिए, अपना लीजिए हमारी गहना को। माई, आपका फोन आया। हेलो आलिया। तुम्हें यहाँ आना था और तुम वहाँ शादी के मंडप में बैठे हो। गहना हमें विदाई नहीं करेंगे माई। ये सब हम जानबूझकर नहीं किए हैं, हमारी मजबूरी थी। देखो अभी शायद तुमको ये सब गलत लग रहा हो, लेकिन विश्वास रखो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ गहना, ऐसा ना कर। जो भी तेरी माई ने किया तेरी खुशी के लिए तो किया है, के बारे में भी सोचना। आलिया प्लीज मेरी बात समझो। मुझे जबरदस्ती मंडप में बिठाया था इन्होंने। मैंने बहुत कोशिश की इस शादी से निकलने की, पर मैं मजबूर था। एंड आई नो ये बहुत बड़ी गलती है, और तुम जैसा समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मेरी बात को समझो। सब क्या बोल रहे हैं आप लोग? हमने जो कुछ भी फैसला लिया वो आपके लिए लिया, अपने लिए नहीं। और अपनी शादी में तो हम ही भूल ही गए कि हमरे जाने के बाद आप लोगों का क्या होगा। कैसे छुड़ाएंगे हम अपना खेतू शक्ति सिंह से, कैसे चुकाएंगे कर्जा। राज बाबा की याद आई तो पता चला
से किया हुआ वादा हम पूरे किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे माई। तुम एकदम निश्चिंत रहोगा ना, हम सब संभाल लेंगे। हम हैं, दादी है, भोला है और जरूरत पड़े तो पूरा गांव है, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस खुशी खुशी विदाई करो बिटिया। पर माई गहना, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, हम और तुम्हारी माई सब कुछ संभाल लेंगे। चलो अब जल्दी करो, विदाई का वक्त हो रहा है। चलो। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या समझूं मैं? मुझे छोड़कर तुम वहाँ किसी और की शादी अटेंड कर रहे थे। मुझसे ज्यादा जरूरी था तुम्हारा वहाँ रहना, और अगर इतना इम्पोर्टेंट था तो यहाँ आकर मेरी मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरा? आलिया को सच नहीं पता चला कि मेरी गहना से शादी हो गई। क्यों आयुष्मान, क्यों? इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकते हो? किसी और की शादी अटेंड कर रहे हो और अपनी यहाँ इतनी इम्पोर्टेंट सेरेमनी तुम छोड़ रहे हो? How could you do this to me? आलिया प्लीज तुम मेरी बात सुनो। मैं वहां आकर सब कुछ समझाता हूँ ना तुम्हें। इनफैक्ट मैं बस थोड़ी देर में यहाँ से निकल ही रहा हूँ और सीधा आकर तुमसे मिलूंगा। आलिया को तो कह दिया कि मैं जल्द आ रहा हूं, पर गहना और इस शादी के झमेले से मैं अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। ये लोग यहाँ से मुझे अकेले जाने नहीं देंगे, और भले ये लोग कितनी भी विदाई की रस्में कर लें, मैं गहना को अपने साथ अपने घर नहीं ले जा सकता। क्या करूं? गहना रुक काहे गई बेटा? हम किसी का इंतजार कर रहे हैं माई। इंतजार? किसका इंतजार? हमरे बुलाने पर आने के लिए धन्यवाद काका। हम आज हमारा ही गांव छोड़कर अपने ससुराल जा रहे हैं, और कहते हैं ना, विदाई के वक्त बेटी जो कुछ भी मांगती है उसे वो दिया जाता है, और आप तो हमें बेटी की तरह मानते हैं ना। तो हमारी आपसे बस एक ही विनती है कि आज जाते जाते हमारे लोन का एप्लीकेशन पास करा दीजिए काका। कहना बिटिया, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम किसी भी कीमत पर अपने कैद शक्ति सिंह से छुड़वाना चाहती हो, इसलिए तुम्हारी शादी के मौके पर हम तुम्हें एक तोहफा देने आए हैं। तुम्हारा लोन पास हो गया है। का? सच्ची? लेकिन ऐसे कैसे? अरे गहना बिटिया की शादी इतने बड़े खानदान में हुई है, इसलिए बैंक वालों को किसी गारंटी की जरूरत नहीं है। अब तो डॉक्टर बाबू भी इनके गारंटर हैं। क्या? मैं गारंटर? गहना बिटिया, तुम तो सच में बहुत ही किस्मत वाली हो जो तुम्हें पति के रूप में ना डॉक्टर बाबू जैसे इंसान मिल। देखो ना, शादी होते ही बिना किसी के कुछ बोले खुद ही तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की सबकी जिम्मेदारी ले ली है, एकदम बेटे जैसे। जमाई बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप हमेशा ऐसे ही हमारी गहना का ख्याल रखिएगा, बस आपसे यही विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। खुश रहो बेटिया। मुझे आयुष्मान चाहिए। बेटा शांत हो जा। बेटा आलिया, मुझे शादी। चुप हो जा, चुप। मेरी शादी इधर इधर आ, मेरे पास आ, मेरी बात सुन। आलिया बस बेटा चुप हो जा। इधर बैठ बैठ। आलिया शांत हो जा बेटा। मेरी शादी नहीं हुई मम्मा। मेरे बच्चे शांत हो जा। अभी मुझे किसी तरह यहाँ से चुपचाप निकलना होगा, फिर इस गांव से बाहर निकलकर कुछ सोचता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जवाई बाबू। आपने जो कुछ हम लोगों के लिए किया है, हमको पूरा उम्मीद है कि आप जल्दी ही गहना को भी दिल से स्वीकार कर लेंगे। नहीं, गहना ने हमारी पकड़वा शादी के लिए हाँ करके मुझे धोखा दिया है। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता और यहाँ से जाते ही शादी का और इस रिश्ते को अपनाने का नाटक खत्म कर दूंगा। जमाई बाबू, भोला भी आपके साथ जाएगा। और भोला, जाते जाते वो देवी का मंदिर है गांव का, उसके बाहर जो बड़ा पेड़ है जिसकी रस्म होती है, वो भी करवा देना इनको। फिर कभी कर लेंगे, अभी वैसे ही बहुत देर हो गई है। नहीं जमाई बाबू, हर शादीशुदा जोड़े को वो रस्म करना बहुत जरूरी होता है। चलिए जीजाजी, वो आपके रास्ते में ही है। तुम पीछे बैठो। का? पीछे बैठो। अरे वो हम आगे बैठ रहे हैं ना, इसलिए जिया जी तुमको पीछे बैठने बोल रहे हैं। तुम पीछे बैठो। अच्छा तू मुझे बता, मम्मा को नहीं बताएगी क्या बात है? बता मुझे। हाँ मम्मा, वो आयुष्मान हमारी शादी छोड़ के वो गांव में किसी और की शादी अटेंड कर रहा था।
हमारी शादी से ज्यादा वहाँ रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा। उसे मेरे इमोशंस की, मेरे प्यार की कोई कदर नहीं है। It doesn't love me. I hate him. बेटा I hate him. शांत हो जा, संभाल अपने आप को। हाँ, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तेरी मम्मा की है। मुझे उन लोगों पे दोबारा भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। उस फैमिली का कोई भी इंसान विश्वास के लायक है ही नहीं। लेकिन बेटा, मैं तेरी मम्मा हूं ना, मुझ पे यकीन है ना तुझे? मैं तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ था। तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, तेरी मम्मा तेरे साथ है बेटा। जाओ तुम पूजा की तैयारी करो। जिया जी उतरिए। अरे भोला भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? किशन भैया ढूंढ रहे हैं आपको। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। अरे भोला भैया, साथ में चलो, जरूरी काम है। हाँ रुको। भोला भैया आप जाइए, हम चले जाएंगे। ठीक है ज्ञाना, तुम अपना ख्याल रखना, अच्छे से जाना, है ना? जीजा जी, हमारी गहना का ख्याल रखना और हम लोगों से जो भी गलती हुई उसके लिए माफ कीजिए। चलते हैं। कितनी भोली बन रही हो तुम गहना। मेरे परिवार को बंदूक की नोक पे रख के मुझसे पकड़वा शादी की और अब ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कुछ गलत नहीं हुआ हो। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से हम और डॉक्टर बाबू इस शादी के बंधन में बन गए। बस अब आप हमारे इस नए रिश्ते को आशीर्वाद दीजिए। दीदी, हम यहाँ आ तो गए, पर मुझे लगता है हमें आयुष्मान का इंतजार करना चाहिए था। इस सिचुएशन को वो शायद हमसे बेहतर संभाल पाए। राघव, हमने बरसों से घर संभाला, व्यापार संभाला, तुम सबको संभाला। तुम्हें क्या लगता है आयुष्मान को हमसे ज्यादा है रिश्तों की परख? ये मैं तो बस यूं ही। बोलो नहीं, सुनो। अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। अब बहुत देर हो चुकी है। देखो उर्वशी, आलिया के साथ जो हुआ गलत हुआ। हम मानते हैं हमारे बच्चे से गलती हुई है, इसलिए यहाँ माफी मांगने आए हैं। हाँ, आयुष्मान घर आता ही होगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, हम वादा करते हैं। वादा? मैंने उन वादों पर अब भरोसा करना छोड़ दिया है जहाँ इरादों में खोट हो। हमारे इरादों में कोई खोट नहीं है, इसीलिए हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, जब तक पुराने जख्म भर नहीं जाते नई शुरुआत कैसे हो सकती है? पुराने जख्म कुरेदने से नहीं, मरहम लगाने से न ठीक होंगे उर्वशी। नहीं जानकी जी, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो ऊपर से चाहे भर भी जाए, लेकिन दिल से उनके निशान नहीं मिटते। याद है आपको, कुछ सालों पहले मैंने भी ऐसे ही आपका इंतजार किया था मिस्टर राघवेंद्र। फिर क्या हुआ? वो वादे, वो दिल सब तोड़ दिया आपने, और फिर आपकी शादी किसी और से करा दी गई। इस बात को अरसा हो चुका है, और इस बात का हमारे बच्चों के रिश्ते से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि आज सवाल मेरी बेटी की जिंदगी का है। मैं अपनी वो पुरानी गलती वापस नहीं दोहराऊंगी। जो कुछ मेरे साथ हुआ, मैं अपनी बेटी के साथ कभी नहीं होने दूंगी। आवाज नीचे उर्वशी। हम लड़के वाले हैं, फिर भी विनती करने आए हैं। ये मत भूलो
कि तुम लड़की वाली हो। मैं बोलो मत। सुनो, बच्चों के भविष्य का सवाल है। रघु, आयुष्मान और आलिया की शादी का कार्ड हम ये सोच के आए थे कि ई कार्ड जो है आलिया के हाथ में रख देंगे और उसे मना लेंगे। एक बात नहीं भूलना उर्वशी, आलिया आयुष्मान की पसंद जरूर है पर हमारी कमजोरी नहीं। चलो राघव। रुकिए, मुझे भी आप लोगों से कुछ कहना है। लगा दीजिए हमारी मांग में सिंदूर। समझती क्या हो तुम अपने आप को? मेरी जिंदगी का तमाशा करके यहाँ मेरी पत्नी होने का ढोंग कर रही हो तुम। तमाशा? हमने कैसा तमाशा बनाया आपकी जिंदगी का? हमने तो 7 फेरे लिए 7 वचनों के साथ। अब हमारे पति है डॉक्टर। बंद करो अपनी बकवास, बंद करो ये नाटक और ये अनजान बनने का ढोंग। तुम्हें क्या लगता है हमारी शादी नॉर्मल हुई? नहीं, हमारी शादी जबरदस्ती, सुना तुमने, जबरदस्ती की है तुमने और तुम्हारे परिवार ने। पकड़वा शादी हुई है हमारी, पकड़वा शादी हुई है हमारी, पकड़वा शादी हुई है हमारी। आयुष्मान आलिया की पसंद जरूर है, लेकिन मेरी बेटी का प्यार मेरी कमजोरी नहीं है और ये है मेरा जवाब। आपके बेटे ने मेरी बेटी का दिल जलाया है और आज उनकी शादी का ये कार्ड जलाकर मैं उनकी शादी तोड़ती हूं। एक मिनट में पूरी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिए हुए फैसले की वजह से पूरी जिंदगी बदल जाती है उर्वशी। शादी रोकने के लिए तुम्हारा 1 मिनट में लिया हुआ ये फैसला, इस फैसले की वजह से तुम
और तुम्हारी बेटी जिंदगी भर पछताएंगी। पकड़वा, पर आप तो हमारे पति हो। पति नहीं हूं मैं तुम्हारा। डॉक्टर बाबू, हम सच में इस सब के बारे में नहीं जानते। वाह, मानना पड़ेगा तुम्हें गहना। तुम यहाँ गांव में क्या कर रही हो? तुम्हें तो राजनीति में होना चाहिए, नेता होना चाहिए तुम्हें। तुम दिखती क्या हो, बोलती क्या हो, करती बिल्कुल अलग ही हो। इनफैक्ट तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए। कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रही हो, सारा सच तुम्हारे सामने, फिर भी ऐसे एक्टिंग कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अब तुम बोलोगी कि तुम्हारी शादी तुम्हारी माँ दादी ने तुम्हें बिना बताए करा दी। हाँ। तुम्हारे साथ भी मेरी तरह धोखा हुआ है और तुम बिल्कुल मासूम हो, है ना? हाँ डॉक्टर बाबू, हमें कुछ झूठ 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 बोल रही हो तुम, क्योंकि सच ये है कि मेरी नजरों में अच्छा बनने के लिए मुझे पकड़वा शादी से भगाया था। और क्यों? ताकि तुम मुझसे पकड़वा शादी कर सको। क्या खिलाड़ी हो यार तुम, हाँ? मुझे तो लगता है जैसे अर्जुन की नजर मछली की आंख पे थी, पहले ही दिन से तुम्हारी नजर मुझ पे थी। डॉक्टर बाबू, आप हम पर भरोसा कीजिए। एक भरोसा तुम पर? पता है बुरा कब लगता है? जब आप किसी पर अंधा विश्वास करो और वो आदमी ये साबित कर दे कि आप सच में अंधे हो, कि आपने उस पर भरोसा किया। अरे किसने सोचा था कि इतने मासूम चेहरे के पीछे एक झूठा और चालाक चेहरा छुपा हुआ है? उस दिन मेरे क्लिनिक में आकर तुमने मुझसे पूछने का नाटक किया कि मैं शादी के लिए तैयार हूं या नहीं। तो आप हमसे सच में शादी करना चाहते हैं? हाँ। जबकि तुमने और तुम्हारे भाई ने खुद मिलकर मेरे भाई के सर पे बंदूक लगा के रखी थी ताकि मैं ना कह ही ना सकूं। नहीं डॉक्टर बाबू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। मैंने तुम्हें थाल पर मैसेज लिखकर भेजा था और उसमें साफ साफ लिखा था पकड़वा। मुझे लगा था तुम समझ जाओगी कि हमारी शादी पकड़वा है और तुम मंडप पर नहीं आओगी, पर तुम आई। गलती मेरी है, मैं भूल गया था धोखे की फितरत। वो वहीं से मिलता है जहां से उम्मीद ना हो। तुमने विदाई पर भोला अपनी माँ और अपनी दादी को भेजकर मुझे मनाने की कोशिश की कि मैं इस पकड़वा शादी को मान लूं, तुम्हें अपना लूं, पर मैं चुप रहा। लोन की बात पे भी मैं चुप रहा, क्योंकि मैं पीछा छुड़ाना चाहता था इस गांव से, इस शादी से और तुमसे।